तो बोर्ड आ गए, अब तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अब की बार तो बोर्ड है तुम्हारे। तो मैं ये बताती हूँ कि हमने चैप्टर को बच्चों पढ़ना कैसे है। सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है भाई, ऐसा वो क्या पढ़ते हैं जो आप नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ आंसर लिखने का तरीका होता है कि वेलकम टू आवर चैनल बच्चों, एच स्पार्क बाय स्विन। क्या बात है, सारे रिलेटिव्स ने ये बात कह के आपको दुखी कर दिया है। अभी तो 9th की थी मुश्किल से और अब 10th भी आ गई है और वो भी बोर्ड की। अब भाई सबने आपको टेंशन दे रखी होगी, यार 10th क्लास में आ गई अब क्या करेगी, तो बोर्ड की क्लास है अब क्या करे। अब एक बात बताओ बच्चों, मैं कह रही हूँ टेंशन मत लो बिल्कुल भी, जितना सिलेबस 9th में किया 10th में तो उतना सिलेबस ही नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड सिलेबस है। जितना सिलेबस 9th में किया उसका आधा भी नहीं आने वाला 10th में। क्या मैंने सही बोला? जब करोगे तो पता चलेगा ना, पढ़ते तो हो नहीं तुम। चलो बच्चों, अब देखो बच्चों 10th में सिलेबस लिमिटेड, अब बहुत बच्चों की टेंशन क्या है, अरे मैम हमने तो 9th इतनी मुश्किल से की थी, बेस तो यही था, बेस फाउंडेशन तो यही था, अब हम 10th में कैसे करेंगे जब हमने 9th में ही नहीं पढ़ा। 9th में तो इतना सिलेबस था कि हम पढ़ ही नहीं पाए। अब तुम पढ़ क्यों नहीं पाए बच्चों, मैं बताती हूँ। स्कूल में हमारे बेटा क्या हैबिट बना रखी है, वही चैप्टर के बैक साइड एक्सरसाइज है बच्चों, यही एक्सरसाइज करनी है, यही में से पेपर आएगा और हम उन्हीं का रट्टा मार के पेपर दे आते थे। हो गई क्लासेस, अब आ गया बोर्ड। अब बोर्ड की तो आदत है नहीं कि चैप्टर के बैक एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन देंगे डायरेक्ट और आपका पेपर निकल जाएगा, बस इतना फर्क है। अब बच्चे 9th तक क्या पढ़ते आ रहे थे आप, सरकारी स्कूल या ले लो या प्राइवेट स्कूल ले लो, सभी अलग अलग बुक्स पढ़ाते थे, अलग अलग सिलेबस आता था, आपका कंपटीशन बहुत कम था। अब 10th में आकर क्या हो गया बच्चों, एक तो बहुत सारे बच्चे आ गए, चाहे प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, सभी का सिलेबस सेम है। अब भाई सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, फिर भी बच्चों के नंबर नहीं आते, फिर भी बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं और बहुत बच्चे टॉप कर जाते हैं। अब ऐसे कैसे है बच्चों, ऐसे इसीलिए है क्योंकि जो इतने सालों तक टिल 9th तक आप जो रट्टा मारते आ रहे थे, अब वो रट्टा नहीं चलेगा बस। अब हम जो चैप्टर्स को तो स्किप करते थे और सीधा एक्सरसाइज करके पेपर देने चले जाते थे, अब वैसे तो करना नहीं है बच्चों, अब तो चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। अब भाई चैप्टर कैसे पढ़े मैम, इतने लंबे लंबे चैप्टर कैसे पढ़ा जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, मैं पढ़ा दूंगी चैप्टर, मैं करवा दूंगी कंसेप्ट। अब जिन बच्चों के बच्चों 9th क्लास खराब गई, जिनको 9th का कुछ नहीं आया, टेंशन मत लो, मैं करवाती हूँ 9th में क्या था। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके बेस फाउंडेशन की क्लासेस साथ साथ चलती रहेंगी। बेस क्लियर करो और चैप्टर करो, बेस करो फिर चैप्टर करो, बताओ कोई मुश्किल। अब देखो बच्चों, बहुत बच्चों को क्या बात है, देखो बच्चों बहुत बच्चे टॉप कर जाते हैं। अब वो टॉपर से वो ऐसा क्या करते हैं कि हम एवरेज बच्चे नहीं कर पाते मैम। बच्चों जब भी आप चैप्टर लेके बैठते हो, एक क्राइटेरिया होता है बच्चों, हाउ टू स्टडी, हाउ टू एनालाइज द चैप्टर। हम चैप्टर को कैसे एनालाइज करें, हम उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे निकालें, कैसे हम आंसर को मेंशन करें, ठीक है, तभी तो नंबर आएंगे बच्चों, तभी तो आएंगे। अब क्वेश्चन आपसे कुछ पूछते हैं, अब हमारे बच्चों की तो क्या आदत बनी हुई है जी, क्वेश्चन कुछ पूछा है स्टोरी लिख के आ जाएंगे जी 2-2 पेजेस की, नंबर तो मिल ही जाएंगे। अब वो काम नहीं करना। सीबीएसई आपको क्या बोलेगा, जो क्वेश्चन पूछता हूं सिर्फ उसका आंसर देने का और चलने का, हमें नहीं पढ़नी चाहिए 2-2 पेजेस की स्टोरी, हमें सिर्फ आंसर दे दीजिएगा, हम आपको नंबर दे देंगे, बस इतनी सी ही तो बात है। मैम हूं आपके साथ, तो आपको डरने की चिंता क्या है, इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दैट्स इट। डेली की वीडियोस आपके फोन पे पहुंच जाएंगे, वो भी एग्जैक्ट टाइम पे, ठीक है। चैप्टर को हमें कैसे करना है, देखो बच्चों जो ये 5th-6th स्टैंडर्ड से बच्चे करते आ रहे हैं, अब एकदम तो आदत छूटने में टाइम लगेगा। मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि हमें चैप्टर को बच्चों पढ़ना कैसे है, हम कैसे स्टेप बाय स्टेप हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और हमें करने में मजा भी आएगा। देखो बच्चों जो भी चैप्टर होता है, मान लो मैंने कोई चैप्टर लिया बच्चों, कोई भी चैप्टर है, अब बच्चों देखो एक चैप्टर में पहले तो चैप्टर का कुछ नाम होगा, उस नाम को आप अच्छे से एनालाइज कर लो क्या है एक्चुअली इस चैप्टर में। एक बच्चा माइंड मैप बना लो, माइंड मैप बनाना है आपको जी। क्या माइंड मैप क्या होता है, हम तो आज तक ऐसे ही चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस कर लेते थे, नहीं मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका बताती हूँ बच्चों, फिर चाहे कोई भी क्लास आ जाए ऐसे ही पढ़ते जाना और आपको ऐसे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। व्हाट यू हैव टू स्टडी इज, माइंड मैप में आपको ये देखना है कि फुल चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। कुछ डेफिनेशंस होंगी, ओके जी, जैसे मैं देखती हूँ बच्चों, मैं लिख देती हूँ केमिकल रिएक्शन, मेरे चैप्टर में टॉपिक है एक केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। अब मुझे ये पढ़ना, अब मुझे क्या क्या पढ़ना है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो टॉपिक्स आप ऐसे मेंशन कर लो जी, ये फर्स्ट टॉपिक है, ये इसमें सेकंड है, ये इसमें थर्ड है जी, ये इसमें फोर्थ है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ये इसके कुछ रूल्स आ गए, ऐसे कि हाँ जी हमें केमिकल रिएक्शन में ये पढ़ना है। फिर कोई दूसरी हेडिंग है आप वो लिखो और फिर उसमें मेंशन करो कि भाई क्या क्या हमें पढ़ना है।
ऐसे बच्चों आप एक माइंड मैप बनाओ। इस माइंड मैप से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है। अब बच्चों जो भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब देखो मेरी एक बात मानोगे बेटा, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिल गया, कोई भी आपको A to Z कोई क्वेश्चन मिल रहा है आपको, आप आंसर कैसे फ्रेम करोगे। देखो बच्चों मैं क्या करती थी, मैं अपना बताती हूँ बेटा। जब भी आप आंसर लिखो, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको आंसर को फ्रेम करना ही नहीं आता कि मैम क्या कैसे आंसर लिखें हम। देखो बच्चों आपको फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन ही पूछ लिया, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आपको ये पूछ लिया जी बच्चों बता दो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन कर दिया। अब बच्चों क्या बात है कि जब भी अब आप बड़ी क्लास में आ जाते हो ना, यू हैव टू राइट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। आप जब भी डेफिनेशन, पहले आप डेफिनेशन को एक्सप्लेन करो भाई, एक्सप्लेन करने के बाद आप कोई एग्जाम्पल जरूर दो बच्चों, कोई एग्जाम्पल आप जरूर दो कि जी ये होता है इसलिए हमने इसको केमिकल रिएक्शन बोला है। ऐसे बच्चों क्या होता है आंसर को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। जैसे देखो बेटा पहले डेफिनेशन आती है, फिर मेन बॉडी आती है कि जी डेफिनेशन तो ये है केमिकल रिएक्शन की, ये हम बताएंगे जी उसका एग्जाम्पल क्या है, और फिर उसकी एंड में बेटा उसका कंक्लूजन आता है कि इन सब चीजों से हमने क्या सीखा, क्या कंक्लूजन है इन सब चीजों को करने की। तो बच्चों देखो एक फ्रेम बाय फ्रेम, स्टेप बाय स्टेप आपने एक आंसर को लिखा। बच्चे एग्जामिनर आपका मार्क्स कट कर ही नहीं सकता। एग्जामिनर बोलेगा जी ये तो प्रो बच्चा टकरा गया हमसे, ये प्रो बच्चा तो हर एक चीज मेंशन करके चला गया एग्जाम में। और बच्चों एक कोशिश, मैं एक चीज और बोलूंगी, एक कोशिश जरूर करा करो, एक चीज और अपना लो अपने रूटीन में। कुछ भी पढ़ते हो ना आप, कुछ भी पढ़ते हो उसे बेटा एक टैबुलर फॉर्म में, एक प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में लिखा रहो। ये वाले टेबल नहीं बोल रही मैं कि ये टेबल बना लो, नहीं, प्रॉपर मेन हेडिंग बनाओ बच्चों, उसके सब स्टेप्स बनाओ। अब उसका भी कोई स्टेप है तो वो बनाओ। फॉर एग्जांपल बेटा बायोलॉजी में बहुत मिलते हैं ऐसे, फिर उसके भी बनाओ, ठीक है। फिर उनका मिलके कोई प्रोडक्ट बनता है उसका भी बनाओ। बेटा देखो इस फॉर्म में बेटा आप जब भी आंसर लिखोगे ना, एक तो क्या होता है कि वर्ड्स शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपको लंबी लंबी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, वर्ड्स शॉर्ट होते जाएंगे और बच्चे पूरा आपका टेबल भी बन जाएगा। एग्जामिनर बोलेगा भाई इस बच्चे का तो बेस फाउंडेशन है ना, बेस जो है इस बच्चे का वो इतना जबरदस्त बेस है कि इसको A to Z चीज आती है भाई, कि अब ये स्टेप आएगा, अब ये स्टेप आएगा, अब ये आएगा, अब ये आएगा, अब ये आएगा। देखो कैसे मार्क्स मिलते हैं आपको बच्चों, यही होता है टॉपर बच्चों का सीक्रेट, मैं आपको बता रही हूँ। सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है भाई, ऐसा वो क्या पढ़ते हैं जो आप नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। सिर्फ आंसर लिखने का तरीका होता है कि किसी बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं और किसी बच्चे को कम मार्क्स मिल जाते हैं, दैट्स इट। तो बच्चों ये एक हैबिट बनाओ, ऐसे चैप्टर को पढ़ना शुरू करो। और मैं मेरी जितनी भी वीडियोस है मैं उसमें ऐसे ही चैप्टर को पढ़ाती हूँ, ठीक है। पहले मैं हमेशा एक चैप्टर का माइंड मैप दूंगी, फिर मैं उस माइंड मैप के बाद एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करते जाऊंगी। ऐसे बच्चों चैप्टर पढ़ा जाता है, ठीक है। और अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका बेस भी साथ साथ इतना अच्छा क्लियर होगा, आपके माइंड में प्रॉपर पिक्चर होगी आपके चैप्टर की कि हाँ मैंने ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये स्टेप फॉलो करना है। बच्चों ये सब करो आप, और फिर देखो आपके नंबर कैसे नहीं आते ये मुझे बताना आप, ठीक है। तो ये जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज करने की गंदी आदत है ना, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब भी से ये हैबिट बनाओगे, आगे बच्चों 11th स्टैंडर्ड भी है, फिर 12th भी है, आगे कॉलेज में तो आपको कोई एक्सरसाइज नहीं देगा। कॉलेज में तो आपको चैप्टर भी खुद ही ढूंढने पड़ेंगे, टीचर्स तो चैप्टर भी नहीं बताते, ठीक है। तो अभी से ऐसे चलोगे ना, अभी से ऐसे पढ़ते चलोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, डरना नहीं है बिल्कुल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।